जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मोक्षदा एकादशी है। आप सभी दोस्तों को मोक्षदा एकादशी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और अब मोक्षदा एकादशी की व्रत की कथा करने वाली हूँ मैं, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी दल हाथ में ले लिया है और अब कथा शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी एकादशी के दिन दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आज भगवान कृष्ण दामोदर के रूप में पूजे जाते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामी, यह सब यथार्थ पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। राजन, इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूर्वोत्तर विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। प्राचीन गोकुल नगर में वैशामख नामक एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सारी स्वप्न कथा कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। अब मैं ऐसा क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? इसी दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के जप, तप, दान आदि को बतलाइए, जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपके वचनों का उत्तर अवश्य देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के साथ बैठे थे। राजा ने जाकर उनको प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। तब राजा बोले कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, परंतु मेरे मन में एक अशांति रहती है। उसका कुछ उपाय कीजिए, कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। इसी पाप के कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोले, हे भगवान, मेरे पिता के उद्धार के हेतु कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें। उसके पुण्य का संकल्प कर अपने पिता को छोड़ दें।
उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को अपने राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्रों से बोले, हे पुत्र तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। जो इस प्रकार कल्याण मई मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो मोक्षदा एकादशी की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज मोक्षदा एकादशी की व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको कथा पसंद आए और अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।